हेलो मित्रों, नमस्कार। मैथ्स डिस्ट्रिक्ट क्लासेस में मैं राजपूत आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं सभी लोग शानदार और जबरदस्त होंगे। आज हम आपके लिए क्लास 10th के ट्राइंगल नामक चैप्टर से कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्लास 10th के लिए नहीं बल्कि आजकल जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं जिसमें एडवांस मैथ पढ़ाया जाता है उसमें भी ये कॉन्सेप्ट बहुत आता है, बहुत पूछे जाते हैं इस पे क्वेश्चन। तो कॉन्सेप्ट होगा थेल्स प्रमेय का। जी हाँ, थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम बेसिकली बहुत से लोगों ने सुनी होगी या पढ़ी भी होगी, लेकिन हम आज आपको लोग उसको बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ाने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं। और जो साइड में ये आप लोग देख रहे होंगे, जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखे हैं वो ये वीडियो देख लें, क्योंकि हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए डाल रखी है। तो ये डिस्प्ले पे जो आप देख पा रहे हैं, इस डिस्प्ले पे मैंने बहुत ही अच्छी चीजें आप लोगों के लिए शो की हैं। आप लोग इसको मेरे चैनल पर जाइए और इसको देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं थेल्स प्रमेय। और ये टॉपिक जो होगा वो ट्राइंगल त्रिभुज नामक चैप्टर से ये टॉपिक आता है। तो देखिए, जिसका नाम होगा थेल्स थ्योरम, यानी कि जिसका हिंदी में भी एक अर्थ होता है, या इसे हिंदी में ये भी बोलते हैं आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। थोड़ी कठिन होगा बोलना, लेकिन आप लोग थेल्स प्रमेय भी बोलिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात होती है। बताना चाहेंगे, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख रखा है, ये 4 से 6 नंबर में आती है। ये भी लिख दिया है, ये 4 से 6 नंबर में पूछी जाती है, क्योंकि कभी कभी 4 नंबर में भी आ जाती है और कभी कभी 6 नंबर में भी आ जाती है। वो एग्जामिनर के ऊपर है, तो इसको आप लोग जरूर पढ़िएगा। इसके बाद ये क्वेश्चन किस तरीके से पेपर में पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। क्या मतलब हुआ कि ये सिद्ध कीजिए किसी त्रिभुज में, ये आपको एक त्रिभुज दिखाई पड़ रहा होगा, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर, मान लीजिए एक भुजा ये थी BC, इस भुजा के ये समांतर एक रेखा खींची गई जिसका नाम है DE। क्वेश्चन को समझिएगा, एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची गई DE, जो अन्य दो भुजाओं को, यानी अन्य दो भुजाओं को, अब जो दो भुजाएं बची, एक ये बची, एक ये बची, कौन सी, एक AB बची, एक AC बची, इन दो भुजाओं को क्या करती है, समान अनुपात में विभाजित करती है। यानी जो ये अनुपात होगा, यानी AD बटे DV का और AE बटे EC का, ये अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। ये हमें प्रूव करना है। तो देखिएगा, इसके लिए हम आपको बहुत ही सरल तरीके से बताने का प्रयास करेंगे, तो सभी लोग इसको ध्यान से सुनिएगा। देखिए, सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे पेपर में। आपको कैसे करना होगा, पेपर में आपको सेम टू सेम ऐसे करना होगा जैसे हम आपको करवाते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालना है, आपको दिया है या गिवन है, तो क्या आपको दिया गया है वो सब चीजें लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे एक त्रिभुज ABC है। एक त्रिभुज क्या है भैया, एक त्रिभुज ABC है। सब बातें लिखेंगे जो जो हमें गिवन है। एक त्रिभुज लिखा है, एक त्रिभुज ABC है, जिसमें ये भी वाला लिख देते हैं, जिसमें जो DE है वो किसके समांतर है, BC है। जिसमें DE जो पैरेलल है किसके है, BC के है। जो DE है, जो DE भुजा है वो किसके पैरेलल है, यानी कि समांतर है किसके, BC के। इतनी बात हम लोगों को पेपर में लिखनी ही है। बात क्लियर है। उम्मीद करते हैं कि ये सभी लोगों को कलर विजुअल होगा, सही तरह दिख रहा होगा। ठीक है। अब दूसरी, प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए। दूसरी बात हमें क्या है, सिद्ध कीजिए या सिद्ध करना है लिख सकते हैं इसे, सिद्ध करना है लिख लीजिएगा, ज्यादा अच्छी बात है, सिद्ध करना है। तो भैया हमें क्या सिद्ध करना है, सिद्ध हमें ये करना है, क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। यानी कि ये जो भुजाएं हैं, कौन सी, AD, एक भुजा मेरे पास है AD अपॉन दूसरी भुजा क्या होगी, DB, AD बटे DB बराबर हम इसको लिख सकते हैं AE बटे EC, बराबर इसको लिखेंगे AE बटे EC। ये हमें भैया क्या करना है, ये प्रूव करना है। ये हमारा क्वेश्चन है। अब रचना, एक इसमें ध्यान रखना, एक हमें रचना भी करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन भी करना पड़ेगा। तो क्या रचना की है, एक हमने DN लंब खींचा है, एक हमने EM लंब खींचा है। तो जो DN लंब है वो किस पर बोल सकते हैं, वो AC पर लंब है, या आप बोल सकते हैं AE पर लंब है। भाई भुजा तो वही है, तो आप बोल सकते हैं कि जो DN है वो परपेंडिकुलर है, लंब मतलब परपेंडिकुलर। तो यहाँ हम लिख लेंगे कि जो EM है, पहले EM ही लिख लेते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। EM जो है वो परपेंडिकुलर है किस पर, AB भुजा पर। किस पर, AB भुजा पर। EM लंबवत है AB तथा DN लंबवत है किस भुजा पर, AC पर। DN लंबवत है किस पर, AC पर। DN परपेंडिकुलर AC की रचना की। हम लिख देंगे कि हमने EM AB पर लंब है तथा DN AC पर लंब है कि हमने रचना की।
अपने हिसाब से अपनी भाषा में लिख सकते हैं। ठीक है भाई, तो अब हम बात करेंगे प्रूफ की यानी कि उपपत्ति की। कैसे ये प्रूफ होगा, कैसे ये सॉल्व होगा, इसको ध्यान से समझिएगा। तो देखिए क्या करना होगा, हम दो ट्राइंगल ले लेंगे। एक ट्राइंगल जिसका नाम है एडीई, आप देख पा रहे हैं, एक ट्राइंगल है जिसका नाम है एडीई और एक ट्राइंगल है जिसका नाम है डीबीई। हम ऐसे दो ट्राइंगल लेंगे क्योंकि हमें प्रूव करना है एडी बटे डीबी। तो ऐसा हमें ट्राइंगल लेना है जिसमें हमें ये भुजाएं मिले, तभी तो बात बनेगी। तो हम कौन सा ट्राइंगल ले लेंगे, एडीई। तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई। एरिया क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि भैया हमें सिद्ध करना है, तो सिद्ध करने के लिए हमें क्षेत्रफल की जरूरत पड़ेगी। एरिया माने होता है क्षेत्रफल। ये अपने क्लास 9 में ऐसे लिखा हुआ देखा हुआ कई बार, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई। और इसका हम बटे कर देंगे, बटे माने अनुपात, क्योंकि अनुपात दिख रहा है तो बटे कर देंगे। लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल डीबीई। हाँ भाई, क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडीई। ध्यान समझेंगे तभी समझ आएगा, थोड़ा सा कठिन मालूम पड़ सकता है क्योंकि 4 से 6 नंबर में आता है कम से कम। तो अब एरिया कैसे निकालेंगे, इसके लिए थोड़ा हम कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं, आप लोगों को मालूम होगा, लेकिन जिन्हें नहीं मालूम है टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, हम पूरा आपको कायदे से बताने वाले हैं। ये कोई मेरे पास ट्राइंगल है और ये मेरे पास कोई लंब है, इसका हम नाम डाल देते हैं एडी, कोई लंब है। तो आपने क्लास 9th में या 8th में फॉर्मूला पढ़ा होगा, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो ये मेरे पास समकोण ही तो हुआ, तो 1/2 आधार, आधार क्या रहेगा BC गुणे ऊंचाई, ऊंचाई क्या रहेगी AD। क्लियर हो गया होगा। इस तरीके से हमें यहाँ भी फॉर्मूला लगाना है, 1/2 आधार, आधार इस वाले ट्राइंगल को ध्यान देखें, इसमें आधार क्या रहेगा, ये ट्राइंगल थोड़ा ऐसा बना हुआ है, तिरछा बना हुआ है ना, थोड़ा टिल्ट है, तो इसके लिए आधार जो होगा वो क्या हो जाएगा AD। तो हम लिखेंगे आधार AD गुणे ऊंचाई। ऊंचाई देखिए यहाँ पे क्या है, ऊंचाई जो शीर्षलम होता है ऊंचाई, तो शीर्षलम यहाँ पे क्या है, EM है। यहाँ पे शीर्षलम क्या था, AD था, तो यहाँ पे शीर्षलम AD लिखा। शीर्षलम कह लो या ऊंचाई कह लो, एक ही बात होती है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, गुणे EM। इतनी बात सबको समझ में आ गई, AD गुणे EM। और अपॉन, अपॉन में आ जाओ एरिया BDE। तो इसका भी फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, देखो कैसे, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, इसमें भी होगा। हाँ भाई कैसे, अब आप देखो ध्यान से, BDE को ट्राइंगल देखो आधार, तो आप बोलेंगे सर इसमें आधार तो हमें BD दिखाई पड़ रहा है, साफ सीधी बात है। गुणे ऊंचाई, ऊंचाई जो होगी वो हम लिखेंगे EM। सर आप ये क्या कर रहे हैं, क्या हमें गलत बता रहे हैं? नहीं भाई गलत नहीं बता रहे हैं, आधार इसका BD होगा और ऊंचाई इसके बाहर हो गई। ऐसा सर क्या हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। ध्यान समझेंगे तभी समझ में आएगा। इसका भी कॉन्सेप्ट आप समझ लें कि हम ट्राइंगल ले रहे हैं BDE, लेकिन आधार हमने निकाल दिया ट्राइंगल से बाहर, और जबकि हम ट्राइंगल कौन सा ले रहे हैं, BDE। इसका आप लोग ध्यान समझिएगा, ये ट्राइंगल हम ऐसा बना देते हैं इस तरीके से। तो अब हमने एक ट्राइंगल ले लिया जिसका नाम है BDE। तो हम कहेंगे इसका आधार क्या है, तो आप बोलेंगे सर आधार तो BD है, लेकिन इसकी ऊंचाई दिख रही है क्या? आप क्या बोलेंगे, सर ऊंचाई ये होगी? नहीं, ऊंचाई वो होती है जो इस त्रिभुज में सबसे ऊंचाई पर होगी, यानी सबसे, इसकी चोटी क्या है, तो बेटा इसकी चोटी यानी सबसे शिखर वाला पॉइंट ये है। अब इससे अगर हम कोई सीधी रेखा खींचे, कोई लंब डालें, तो ये इसकी क्या होगी, ऊंचाई। ये ऊंचाई नहीं कहलाएगी, ऊंचाई इसकी क्या होगी, ये इसकी ऊंचाई होगी। और चलिए इसका हम नाम डाल देते हैं, मान के चले M। तो लंब आप ध्यान देखो, लंब जो होगा वो इस ट्राइंगल से बाहर निकल रहा है, लंब इस ट्राइंगल से बाहर निकल रहा है। तो अब ये हमारे लिए क्या हो गया, लंब हो गया। तो हम अगर आपसे कहें इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप कहेंगे 1/2 आधार यानी कि BD, और ऊंचाई अब क्या बोलेंगे, सर आप कहेंगे ऊंचाई तो इसकी EM है। तो आप ध्यान देंगे वही तुमने लिखा है, 1/2 गुणे BD गुणे EM। समझ में आया ये क्यों होता है? अब हम आगे बढ़ते हैं भाई। तो देखिएगा सबसे पहले यहां से देखें ध्यान से, 1/2 से 1/2 कैंसिल होगा, बोलो हाँ या ना। 1/2 से 1/2 और EM से EM ये कैंसिल हो गया। तो मेरे पास बचा क्या, आप कहेंगे सर एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, वो वैसे लिख देंगे, बटे एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE बराबर क्या बचा, ऊपर AD, नीचे क्या बचा BD। सर बात बनने लगी क्या? हाँ बनने लगी, AD बटे BD या DB वो एक ही बात है। ये देखो हमारा आंसर आने लगा, AD बटे DB। एक तरफ का आ गया, एक तरफ का कैसे आएगा सर? अब एक तरफ का तब आएगा जब हम उधर का लेंगे, अभी इधर का आया जब हमने इधर वाले ट्राइंगल लेंगे, और उधर का कब आएगा, जब उधर के ट्राइंगल लेंगे। तो देखिए करना क्या है, ऊपर वाले में उधर नहीं ले सकते क्योंकि ऊपर वाले में तो एक ही ट्राइंगल है जिसका नाम क्या है ABD, ये हमें तो जिसका नाम क्या है ADE, ये तो हमें ट्राइंगल लेना ही पड़ेगा। दूसरा ट्राइंगल क्या लेंगे, अभी ट्राइंगल आपने इधर वाला लिया था BDE, ये वाला लिया था। अब हम ट्राइंगल लेंगे ये वाला, आप लोग देख पा रहे होंगे जिसका नाम है DEC, देख पा रहे हैं जिसका नाम क्या है DEC। तो अब हम दोबारा से लेंगे, हम लिखेंगे अब दूसरा हम पेन ले लेते हैं, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल
उसका नाम क्या है, वही ऊपर वाला ही लिख देंगे, कौन सा, ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब इधर वाले का नाम क्या है, आप कहेंगे सर इधर वाले का नाम तो हमें मालूम है, क्या है, ट्राइंगल, ट्राइंगल DEC, तो ट्राइंगल एरिया ऑफ ADE। तो देखें ध्यान से, 1/2 इंटू, अब इसके लिए ध्यान से देखेंगे, हमने ये वाला ट्राइंगल जो लिया है, अभी इसमें जब इधर की बात कर रहे थे तो हमने इधर वाली भुजा ले ली थी, AD आधार मान लिया था। अब हम उधर की बात कर रहे हैं, तो अब हम उधर की बात कर रहे हैं, तो आधार मेरे पास क्या हो जाएगा बच्चों, AE हो जाएगा। क्या हो जाएगा, AE हो जाएगा। तो लिखेंगे AE गुणे ऊंचाई, ऊंचाई यानी सीसलम। अभी सीसलम मेरे पास ये था जब इधर वाले ट्राइंगल की बात की, जब इधर वाले एरिया की बात की तो इधर वाला आ गया, जब इधर की बात कर रहे हैं तो मेरे पास सीसलम क्या है, जिसका नाम है DN, जिसका नाम क्या है, DN। उम्मीद करते हैं सभी लोगों को समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। अब बटन लिखिए, ट्राइंगल DEC, ट्राइंगल DEC, तो फॉर्मूला होगा 1/2, ये बराबर का चिन्ह बिल्कुल बराबर में लगाएंगे इसके और इसके बटे में, 1/2 आधार, आधार इसमें भैया क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर आधार इसका इसी हो जाएगा, साफ सीधी बात है, गुणे ऊंचाई। अब आप ही लोग बताएंगे ऊंचाई क्या होगी, अभी जब ऊंचाई आपने इस ट्राइंगल में लिया था, जब ऊंचाई उसके पार चली गई थी, तो इस वाले ट्राइंगल में भी ये क्या होगा, अधिक कोण होगा, तो ऊंचाई इसके पार चली गई, तो ऊंचाई इसकी क्या हो जाएगी, DN हो जाएगी, तो DN इसका सीसलम हो जाएगा। तो जिस तरीके से ऊपर काटा था उसी तरीके से नीचे काट देंगे, DN से DN। तो ऊपर क्या बचा भैया, AE बचा, और नीचे क्या बचा, EC बचा, और इधर हम लोग लिख रहे हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC। उम्मीद करते हैं इतनी बात सभी लोगों को समझ में आ गई होगी। इसे हम डाल देंगे समीकरण नंबर 1 और इसे हम डाल देंगे समीकरण नंबर 2। बताओ इतनी बात सबको समझ में आई? तो अब देखिएगा, सबसे पहले समीकरण 1 और 2 को ध्यान देखें, AD/BD इधर भी आ गया और AE/EC इधर भी आ गया। सर आंसर तो थोड़ा थोड़ा नजर आ रहा है, क्या हम लोग आंसर करीब है, बिल्कुल करीब है। बस क्या करना है, समीकरण 1 और 2 को ध्यान देखो, ऊपर वाला एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, नीचे भी है एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल मेरे पास दोनों बिल्कुल एक जैसे लिखे हैं, तो हम कह सकते हैं कि LHS सर बराबर हो जाएगा अगर नीचे वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल दोनों हम लोगों को बराबर मिल जाए। तो क्या बराबर है? नहीं सर, अभी तो नहीं दिख रहे हैं। BDE DEC क्या बराबर है? नहीं, BDE अलग है, DEC अलग है। तो क्या ये बराबर होंगे? ऐसे नहीं कह सकते बराबर है, लेकिन हाँ ये बराबर होंगे। कैसे होंगे बराबर? इसके लिए आप लोगों को क्लास 9th में थोड़ा हम आपको फ्लैशबैक में लेके चलेंगे, क्योंकि क्लास 9th का एक टॉपिक होता है जिससे आप लोग, क्योंकि क्लास 9th में हो सकता है कि NCERT पैटर्न में कोविड-19 की वजह से वो टॉपिक हट गया था, तो बहुत से लोगों ने नहीं पढ़ पाया होगा, लेकिन हम आपको थोड़ा बहुत उसके विषय में बता देते हैं। देखिए हमें करना क्या है कि अगर सर ये साइड पूरी बराबर हो जाए तो हम समीकरण 1 व 2 की तुलना कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो करना क्या है, सबसे पहले हमें ये और ये ट्राइंगल दोनों बराबर सिद्ध करने हैं। अब होंगे कैसे बराबर, ये हम आपको बता देते हैं। तो देखिए कैसे करते हैं, ये हमने बना लिए दो ट्राइंगल, जिसका नाम हो गया D, ये हो गया E और ये हो गया B। अब हम एक दूसरा ट्राइंगल बनाते हैं DE और ये बनाया C। तो अब देखिए हमने जब एक ट्राइंगल बनाया है DBE और एक ट्राइंगल बनाया है DEC, तो जो DE भुजा है इसमें एक उभयनिष्ठ भुजा मिली, ये दोनों त्रिभुजों का निर्माण कर रही है। DE जो भुजा है, ये जो भुजा है वो दोनों त्रिभुजों का निर्माण कर रही है, यानी ये इसका उभयनिष्ठ आधार हो गया दोनों त्रिभुजों का। क्लियर बात? और एक ये इसके भुजा, तो एक ये BC भुजा इस DE के समांतर है। अगर DE भुजा के समांतर एक BC भुजा है जो इसी के अंदर है, अब आप देखेंगे ये वाला एक जो ट्राइंगल है DEB और एक ट्राइंगल है DEC, वो इस भुजा और ये जो समांतर भुजा है इनके अंदर बना हुआ है, इनसे घिरा हुआ है। तो जब कभी भी दो त्रिभुज समांतर रेखाओं के बीच घिरे हो तथा उनका उभयनिष्ठ आधार हो, तो ऐसे त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो हमेशा बराबर होगा। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? अगर दोबारा समझे, यदि कोई भी दो त्रिभुजों के आधार उभयनिष्ठ हो तथा समांतर रेखाओं के बीच, दो समांतर रेखाओं के बीच बने हो, तो ऐसे त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होंगे। अब आप ध्यान देखें ये वाला, तो अब आप ध्यान देखें ये वाला डायग्राम, DEB देखो बिल्कुल मैंने यही बनाया है, और इधर है DEC, ये और ये समांतर हैं, क्योंकि हम लिख चुके थे कि DEBC के क्या है, समांतर है। अब आप देख रहे हैं ध्यान से, इसमें ये वाला ट्राइंगल बन रहा है, एक इसमें ये वाला ट्राइंगल बन रहा है, इस भुजा के ये भुजा समांतर हो गई है, और ये उभयनिष्ठ आधार है। तो जब ऐसी कंडीशन होती है तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बिल्कुल क्या होंगे, बराबर होंगे। बात उम्मीद करते हैं सभी लोगों को समझ में आ गई। तो अब ये जो बात है वो सभी लोग ये बात लिख देंगे, चूंकि ट्राइंगल BDE तथा ट्राइंगल DEC एक ही आधार
एक ही समांतर रेखाओं डी और BC पर बने हैं। चूंकि ट्रायंगल BDE तथा ट्रायंगल DEC एक ही आधार DE तथा एक ही समांतर रेखाओं DE तथा BC पर बने हैं, इसलिए हम लिखेंगे, इसलिए यहाँ पे देखते हैं जगह थोड़ी कम बची है, इसलिए जो ट्रायंगल हमने लिया था एरिया, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा भैया, BDE ये वाला एरिया तथा एरिया ऑफ ट्रायंगल दूसरे का नाम है DEC कैसे होंगे, बराबर होंगे। कैसे होंगे, बराबर होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला ट्रायंगल BDE और DEC ये दोनों कैसे हो गए, बराबर हो गए। तो हम लिखेंगे अर्थात समीकरण इक्वेशन एक व दो से हम कह सकते हैं कि ये जब ऊपर वाला इस ऊपर वाले के बराबर है, देखो ना AD के बराबर लिखा है, और DEC हमने सिद्ध कर दिया कि DE जो C है वो BDE के बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि ये पूरी साइड इस पूरे साइड के बराबर है। यानी कि LHS अगर LHS के बराबर हो जाती है तो हम कह सकते हैं समीकरण 1 व 2 की तुलना करेंगे तो RHS भी RHS से बराबर होगी। तो लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से AD बटे BD बराबर क्या आ जाएगा भैया, AE बटे EC, और यही हमें करना था प्रूफ, यही था हमारा क्वेश्चन। ध्यान देखें AD बटे BD बराबर AE बटे EC, और यही कहलाती है हमारी क्या, थेल्स थ्योरम, यही कहलाती है थेल्स थ्योरम। इस तरीके से ये प्रूव हो जाता है हेल्स प्रूफ। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। हमने आपको कॉन्सेप्ट बताने का प्रयास किया है, इसे रटने का प्रयास मत करना, तभी आप लोगों को समझ में आए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।